बड़ा बयान। वो कह रहे हैं हमारा लक्ष्य बेहद सटीक है और बेहद साफ है, यानी जो लक्ष्य निर्धारित है उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य तो एकदम सटीक और साफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन। उधर हमास का खात्मा करने की जो कसम है वो इजरायल ने और नेतन्याहू ने खाई हुई है और अब कह रहे हैं हिजबुल्लाह का खात्मा हमारा लक्ष्य है। सुरक्षित घर वापसी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ये गैलेंट की तरफ से भी बात सामने आई है, यानी इजरायल ने अपना सीधे ब्लूप्रिंट बता दिया है और अब इस हमले की स्थिति में उसने बता दिया है कि उसे करना क्या है। ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन भी करेगा इजरायल, ये भी जानकारी मिल रही है। हम देख रहे हैं नेतन्याहू की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वही आईडीएफ फॉलो करता है। अब ऐसे में जानकारी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है। अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन इजरायल चलाने वाला है। इजरायल ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उत्तरी बॉर्डर पर हेवी वेपन आर्टिलरी लगा दी गई हैं जिससे कि ग्राउंड ऑपरेशन में मदद हो। साथ ही साथ मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर की भी तैनाती है। डिफेंस सिस्टम पहले से ही यहां पर तैनात है। गाजा से सैनिक उत्तरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, यानी ये तैयारी अब ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर रहकर आमने सामने से युद्ध लड़ने की है, जो गाजा में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। गाजा से सैनिक अब उत्तरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, यानी अभी जो एयर स्ट्राइक की खबरें थी कि रॉकेट मिसाइल से अटैक कर दिया, ये एयर स्ट्राइक थी, लेकिन अब ग्राउंड पर ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा और ज्यादा भयानक होगा। पीके सहगल सर, हालात अब होंगे क्या? इधर भी युद्ध, उधर भी युद्ध। उधर ईरान कह रहा था कि हमने तो भाई अलग अलग फ्रंट से घेर लिया है इजरायल को। देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा है, नेतन्याहू जो है युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते। जिस दिन युद्ध खत्म होगा विदिन 24 आवर्स नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। तो नेतन्याहू के खिलाफ काफी करप्शन चार्जेस हैं, उन चार्जेस के तहत वो शायद जेल में भी जा सकते हैं। दूसरा, नेतन्याहू के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है। 1 लाख से ज्यादा जो नॉर्दर्न इजराइल में वहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपने 1 साल से प्लान कर चुके हैं। उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि उनको वापस घर आने दिया जाए और उसी लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह को हर प्रकार से खत्म कर पाएंगे। ये जानते हुए कि हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकते, वो हमास को नहीं खत्म कर सके जो हिजबुल्लाह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हिजबुल्लाह को तो खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। और ये जंग तभी खत्म होगा जब या तो नेतन्याहू को मार दिया जाएगा या नेतन्याहू को हटा दिया जाएगा। इसके लिए 2 चीज़ें लाजमी हैं। एक तो अमेरिका जो है आंख बंद करके जो उसको बिना चेक्स एंड बैलेंसेस के जो सपोर्ट दे रहा है, वो सपोर्ट में कमी की जाए। उसका बड़ा ज़बरदस्त नुकसान कमला हैरिस को भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम्स हैं और अरब लोग हैं वो कमला हैरिस को वोट नहीं देंगे। साफ तौर पे उन स्टेट्स में जो बहुत लाजमी है जीतने के लिए, उनमें बड़ा ज़बरदस्त विरोध है यूथ का कमला हैरिस के चुप्पी ठाए दे। और कमला हैरिस को जब नेतन्याहू मिले तो कमला हैरिस ने साफ तौर पे कहा कि वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन इस कहने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तो वो प्रेसिडेंट नहीं है। जो भी कार्रवाई कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट बाइडेन कर रहे हैं और 2025 के 6 जनवरी तक बाइडेन कंट्रोल में रहेंगे। तो बहुत लाजमी है कि किसी ना किसी तरीके से प्रेशर डाला जाए अमेरिका के ऊपर कि वो इसराइल को सपोर्ट देना बंद करे। दूसरा, बहुत लाजमी है कि इसराइल को इतना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जाए कि वहाँ के अवाम जो है नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर खड़े उतरे। और जब तक उनके ऊपर नुकसान नहीं होगा, जब तक उनके घर नहीं बर्बाद होंगे, जब तक उनके सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ नहीं होंगी। वो गाजा में सिविलियंस की कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने बच्चे मारे गए, कितनी औरतें मारी गई हैं। इसराइल में उस वक्त का कुछ नहीं हुआ। जो पहले हमले हुए थे हिजबुल्लाह की तरफ से, उसमें 90% जो रॉकेट्स थे और मिसाइल थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। 70% तो फ्रेंडली नेशन थे, सऊदी अरेबिया ने, जॉर्डन ने और ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। इस बारी वो हमले जो हैं वो सी के माध्यम से नहीं होंगे, वो हमले होंगे इराक के माध्यम से, लेबनान के माध्यम से, जिनके ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। और जहाँ तक आयरन डोम का ताल्लुक है, वो रॉकेट्स जो थे वो स्लो मूविंग थे, उनकी स्पीड केवल 120 किलोमीटर थी। उनके पास काफी से ज्यादा फास्ट रॉकेट्स हैं, फास्ट मिसाइल्स हैं, जिनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होगा। और पहले हमला किया था केवल 300 मिसाइलों का और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें ज्यादा तकरीबन 180 या 200 के करीब रॉकेट्स थे, कम मिसाइलें थी। हाँ। इस उनके 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, कम से कम कई हजार मिसाइलों अब का। ऐसे में अपनी अपनी ताकत दिखाना और एक दूसरे की बर्बादी की कसम खाना, ये सिर्फ तबाही के निशान है। और इसीलिए जब ये जो टकराव की अलग अलग खबरें सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। आप रहिए मेरे साथ में, क्योंकि बेरूत में बड़ा हमला हुआ है और बेरूत हमले में हिजबुल्लाह को बड़ी चोट भी पहुंची है। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा कमांडर इसमें ढेर हो गए हैं।